आज हम बात करने वाले हैं बायर के पॉपुलर फंगिसाइड एलियट के बारे में, जो कि फास्फोरस आर्गन ग्रुप का एक सिस्टमैटिक फंगिसाइड होता है। जब हम इसे फसलों पर प्रयोग करते हैं तो यह कैसे कार्य करता है, इसके केमिकल कंपोजिशन, मोड ऑफ एक्शन, डिसीज कंट्रोल और इसे फसलों में प्रयोग करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। एलियट में पाए जाने वाले सक्रिय तत्व फोसेटिल एल 80% WP होता है। जब हम एलियट फंगिसाइड को अपने फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कैसे कार्य करता है, मतलब इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जाइलम फ्लोएम मोड ऑफ एक्शन देखा जा सकता है। इसका मतलब यह होता है कि जब हम दवा को पौधों पर स्प्रे करते हैं तो इसके पत्तियों से जड़ तक और जड़ से पत्तियों तक दोनों साइड से इसमें दवा कार्य करता है। अब हम इसके डिसीज कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो डिसीज कंट्रोल मतलब यह किन किन रोगों पर नियंत्रण करता है। तो इसके प्रयोग से जड़ गलन, तना गलन और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों को नियंत्रण किया जाता है। एलियट फंगिसाइड का प्रयोग यदि फसलों की नर्सरी की अवस्था में किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है, क्योंकि जड़ गलन, तना गलन और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियां फसलों के नर्सरी अवस्था में ज़्यादा आती हैं। एलियट फंगिसाइड का प्रयोग रोग आने से पहले व रोग आने के बाद दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। यदि इसका प्रयोग रोग आने से पहले करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। एलियट फंगिसाइड को आप सभी प्रकार के फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम एलियट फंगिसाइड को रोग आने से पहले मिलाकर स्प्रे करें और रोग आने के बाद 1 लीटर पानी में 3 ग्राम एलियट फंगिसाइड को मिलाकर स्प्रे करें। एलियट फंगिसाइड फसलों में आने वाले डाउनी मिल्ड्यू को भी बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। एलियट फंगिसाइड का प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका प्रयोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरिक एसिड और सल्फर के साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए। यदि टंकी में पहले से इस प्रकार के दवा का प्रयोग किया गया है तो टंकी को अच्छी तरह से धोकर ही एलियट फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। एलियट फंगिसाइड को टंकी में घोलने के बाद टंकी के ढक्कन को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी कीमत की बात करें तो हमारे यहाँ 100 ग्राम एलियट की कीमत 300 रुपये में मिल जाती है। आप जगह के हिसाब से इसके रेट घट और बढ़ सकती है। जब हम अपने फसलों के पौधों की रोपाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 या 3 दिन बाद जड़ के ऊपरी मिट्टी से थोड़े ऊपर तने के भाग में सड़न लग जाता है, जिससे पौधे बीच में से गल कर गिर कर सूख कर मरने लगते हैं। इससे रोग की रोकथाम के लिए यदि अपने पौधे की रोपाई के 24 घंटे के बाद अपने फसल में एलियट फंगिसाइड का प्रयोग हम करते हैं तो इससे हमें इन रोगों से छुटकारा मिल जाता है। ड्रिंचिंग में अच्छे रिजल्ट के लिए एलियट फंगिसाइड का प्रयोग 1 एकड़ के लिए 1 किलो 150 लीटर पानी में मिलाकर अपने फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं।